शुगर डेटिंग एक ऐसा रिश्ता है जो देखने में सामान्य रिलेशनशिप जैसा लगता है, लेकिन असल में ये एक समझौते पर आधारित कनेक्शन होता है। इसमें दो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, लेकिन उसकी वजह सिर्फ प्यार या इमोशंस नहीं होते, बल्कि उनकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। शुगर डैडी और शुगर मम्मी ऐसे लोग होते हैं जो आम रिश्तों से अलग तरह का कनेक्शन बनाते हैं। ये लोग आमतौर पर उम्र में बड़े होते हैं और फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। इनके पास पैसा, एक्सपीरियंस और एक सेटल्ड लाइफस्टाइल होती है, और इसी वजह से ये अपने से काफ़ी छोटे पार्टनर्स के साथ जुड़ते हैं। समय के साथ शुगर डेटिंग में एक्सपेक्टेशंस का बढ़ना एक बहुत आम लेकिन गंभीर समस्या बन जाता है। शुरुआत में ये रिश्ता जितना आसान और क्लियर लगता है, समय बीतने के साथ उतना ही कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। आज के समय में रिश्तों की परिभाषा पहले जैसी सिंपल नहीं रही। पहले लोग रिश्तों को सिर्फ प्यार, भरोसे और साथ निभाने के नजरिए से देखते थे, लेकिन अब कई रिश्ते जरूरत, पैसा और लाइफस्टाइल के आधार पर बनने लगे हैं। धीरे धीरे सोच बदल रही है, और इसी बदलती सोच के बीच एक नया ट्रेंड सामने आया है, जिसे शुगर डैडी और शुगर मॉमी कल्चर कहा जाता है। पहले ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पश्चिमी देशों तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे हर जगह फैल रहा है। सोशल मीडिया, पार्टीज, हाई प्रोफाइल सर्कल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इसे ओपनली देखा जा सकता है। कई बड़े बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंसर्स या फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग ऐसे रिश्तों में शामिल होते हैं, और आजकल के यंग बॉयज और गर्ल्स भी इस लाइफस्टाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इन रिश्तों की शुरुआत अक्सर बहुत सिंपल होती है। एक डीएम या कैजुअल बातचीत से कनेक्शन बनना शुरू होता है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां सब कुछ खुलकर नहीं कहा जाता। फिर भी दोनों साइड्स समझ जाते हैं कि ये रिश्ता किस आधार पर चलने वाला है। अब ये ट्रेंड सिर्फ शुगर डैडी तक सीमित नहीं है। शुगर मॉमी का कॉन्सेप्ट भी उतना ही असली है जितना शुगर डैडी का। कई बड़ी उम्र की महिलाएं यंग बॉयज के साथ ऐसे रिश्ते बना रही हैं। यहाँ वही पैटर्न फॉलो होता है, सपोर्ट के बदले कनेक्शन। इन रिश्तों में कॉमन चीज पावर और कंट्रोल होती है। एक तरफ वो इंसान होता है जिसके पास पैसा है, और दूसरी तरफ वो जो सपोर्ट के लिए इस रिश्ते में आता है। धीरे धीरे ये रिश्ता ऐसा बन सकता है कि एक इंसान को दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है, कब मिलना है, कैसे रहना है और क्या करना है। कुछ लोगों को ये कंट्रोल पसंद भी आता है। उन्हें अच्छा लगता है कि कोई उन्हें गाइड करे या डोमिनेट करे, लेकिन कई बार ये धीरे धीरे मजबूरी जैसा लगने लगता है, और इंसान अपने हिसाब से कम और सामने वाले के हिसाब से ज़्यादा जीने लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन रिश्तों में इंटीमेसी तो होती है, लेकिन अक्सर बराबरी के साथ नहीं होती। ज़्यादातर मामलों में ये उसी इंसान के हिसाब से तय होती है जिसके पास पैसा या कंट्रोल होता है। यानी कब, कैसे और कितना, ये सब वही डिसाइड करता है, और दूसरा इंसान बस उसके हिसाब से चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता, और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। आज की मॉडर्न जनरेशन में ये ट्रेंड धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। लोग इसे लाइफस्टाइल चॉइस मान रहे हैं, और कई इसे एक शॉर्टकट भी समझते हैं। जल्दी पैसा, जल्दी ग्रोथ और आसान लाइफ के लिए। लेकिन हर ट्रेंड की तरह इसके पीछे भी एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो बाहर साफ दिखाई नहीं देती, और आज हम उसी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे हम समझेंगे कि शुगर डैडी और शुगर मॉमी कल्चर क्यों बढ़ रहा है, और लोग इस तरह के रिश्तों की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुगर डेटिंग एक ऐसा रिश्ता है जो देखने में सामान्य रिलेशनशिप जैसा लगता है, लेकिन असल में ये एक समझौते पर आधारित कनेक्शन होता है। इसमें दो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, लेकिन उसकी वजह सिर्फ प्यार या इमोशंस नहीं होते, बल्कि उनकी अपनी अपनी ज़रूरतें
होती हैं। इस तरह के रिश्ते में आमतौर पर एक व्यक्ति उम्र में बड़ा और फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, जिसे शुगर डैडी या शुगर मॉमी कहा जाता है। दूसरी तरफ एक यंग पर्सन होता है जिसे शुगर बेबी कहा जाता है। ये यंग पर्सन उस रिश्ते में इसलिए आता है क्योंकि उसे आर्थिक मदद, बेहतर लाइफस्टाइल या कुछ खास सुविधाएं मिलती हैं। इस रिश्ते में एक तरफ पैसा, महंगे गिफ्ट्स, घूमने फिरने का खर्च, लग्जरी लाइफ और कई बार गाइडेंस भी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ शुगर बेबी उस व्यक्ति को अपना समय देता है, उसके साथ रहता है, उसको कंपनी देता है और कई मामलों में उनके बीच फिजिकल इंटीमेसी भी इस रिश्ते का हिस्सा बन जाती है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है समझनी है कि ये रिश्ता भावनाओं से ज़्यादा एक तरह के लेन देन पर आधारित होता है। दोनों लोगों को पहले से ही पता होता है कि उन्हें इस रिश्ते से क्या चाहिए और बदले में उन्हें क्या देना होगा। अक्सर ऐसे रिश्तों में एज गैप भी काफ़ी होता है। शुगर डैडी या शुगर मॉमी आमतौर पर उम्र में काफ़ी बड़े होते हैं, जबकि शुगर बेबी काफ़ी छोटा होता है। यही वजह है कि इस रिश्ते में बराबरी कम और डिपेंडेंसी ज़्यादा देखने को मिलती है। आज के समय में ये रिश्ते सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स और प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स के जरिए आसानी से शुरू हो जाते हैं। लोग ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं और धीरे धीरे ये कनेक्शन एक ऐसे रिश्ते में बदल जाता है यहाँ सब कुछ समझौते पर चलता है। लेकिन इस रिश्ते का एक दूसरा पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कई बार ये रिश्ते आगे चलकर मेंटल प्रेशर, इमोशनल कंफ्यूजन या मजबूरी जैसी स्थिति में बदल जाते हैं। शुरुआत में जो चीज़ आसान और फायदेमंद लगती है वही धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। शुगर डैडी और शुगर मॉमी ऐसे लोग होते हैं जो आम रिश्तों से अलग तरह का कनेक्शन बनाते हैं। ये लोग आमतौर पर उम्र में बड़े होते हैं और फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। इनके पास पैसा, एक्सपीरियंस और एक सेटल्ड लाइफस्टाइल होती है और इसी वजह से ये अपने से काफ़ी छोटे पार्टनर्स के साथ जुड़ते हैं। सबसे पहले अगर शुगर डैडी की बात करें तो ये ऐसे पुरुष होते हैं जो अपनी उम्र से काफ़ी छोटी लड़की के साथ रिश्ता बनाते हैं। ये रिश्ता सिर्फ समय बिताने या बात करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें वो लड़की की कई ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, जैसे पैसा देना, महंगे गिफ्ट्स देना, घूमने फिरने का खर्च उठाना या एक कंफर्टेबल लाइफ देना। बदले में वो लड़की उसका साथ देती है, उसके साथ समय बिताती है और उनके बीच इंटीमेसी या सेक्स भी इस रिश्ते का हिस्सा होता है। अब बात करें शुगर मॉमी की तो ये कॉन्सेप्ट भी अब कॉमन हो गया है। शुगर मॉमी आमतौर पर ऐसी महिलाएं होती हैं जो उम्र में बड़ी होती हैं, अक्सर 40 साल या उससे ज़्यादा, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं। ये महिलाएं अपने से छोटे लड़कों के साथ ऐसे रिश्ते बनाती हैं यहाँ वो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं, गिफ्ट्स देती हैं और उनके लाइफस्टाइल को बेहतर बनाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इन महिलाओं को अपने बराबर उम्र के पार्टनर्स में वो कनेक्शन या सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है, इसलिए वो यंगर पार्टनर्स के साथ जुड़ना पसंद करती हैं। यहाँ उन्हें अटेंशन, एक्साइटमेंट और साथ मिलता है। दूसरी तरफ यंग बॉयज़ भी इस तरह के रिश्तों में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट, गाइडेंस और एक बेहतर लाइफस्टाइल मिलता है। कई केसेस में उन्हें मंथली पैसे या रेगुलर सपोर्ट भी दिया जाता है। यहाँ एक बात कॉमन रहती है कि ये रिश्ते बराबरी के नहीं होते। एक साइड पर एक्सपीरियंस, पैसा और कंट्रोल होता है और दूसरी तरफ डिपेंडेंसी और ज़रूरत। कुछ लोग इसे लाइफस्टाइल की तरह देखते हैं, कुछ इसे ज़रूरत मानते हैं और कुछ सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए इसमें आते हैं। लेकिन सच ये है कि ये रिश्ते जितने सिंपल दिखते हैं उतने होते नहीं हैं। आज के समय में शुगर डेटिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और इसके पीछे कई अलग अलग वजह हैं। ये सिर्फ एक साइड की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं और दोनों के अपने अपने कारण होते हैं। सबसे पहली और सीधी वजह है पैसा और लाइफस्टाइल। आज के टाइम में सोशल मीडिया पर लोग लग्जरी लाइफ, ब्रांडेड चीजें, एक्सपेंसिव ट्रिप्स और हाई लाइफस्टाइल देखते हैं। ऐसे में कई यंग लोग
जल्दी इस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते। यही वजह है कि शुगर डेटिंग उन्हें एक आसान रास्ता लगने लगता है। इस तरह की डेटिंग में कुछ लड़कियां पैसों की ज़रूरत के कारण शुगर बेबी बनती हैं, तो कुछ अपनी सेक्सुअल नीड्स पूरी करने के लिए इस रिश्ते में आती हैं। इसी तरह कुछ पुरुष जिन्हें अपने पार्टनर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता या जिनकी सेक्सुअल नीड्स ज़्यादा होती हैं, वो शुगर डैडी बन जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि समय के साथ इनके बीच इमोशनल कनेक्शन भी बनने लगता है। अब सिर्फ शुगर डैडी ही नहीं बल्कि शुगर मम्मी का ट्रेंड भी बढ़ रहा है। कई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग महिलाएं जिन्हें अपने बराबर उम्र के रिश्तों में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, वो यंग बॉयज के साथ कनेक्शन बनाती हैं, उन्हें अटेंशन और इंटीमेसी मिलती है, और दूसरी तरफ यंग बॉयज को फाइनेंशियल सपोर्ट और बेहतर लाइफस्टाइल मिलता है। आजकल सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऐसे कनेक्शंस बनाना बहुत आसान हो गया है। पहले यहाँ लोगों को मिलने में टाइम लगता था, अब एक सिंपल मैसेज या डीएम से ही बात शुरू हो जाती है और धीरे धीरे रिश्ता बन जाता है। इसके साथ ही आज की जनरेशन में रिलेशनशिप्स को लेकर सोच भी बदल रही है। शुगर डेटिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे जोखिम भी जुड़े होते हैं जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। सबसे बड़ा और गंभीर खतरा है सेक्स से फैलने वाली बीमारियां। शुगर डेटिंग में सबसे बड़ा और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला खतरा सेक्सुअल डिसीज का होता है, और यही इसकी सबसे गंभीर सच्चाइयों में से एक है। इस तरह के रिश्तों में सिर्फ शुगर डैडी ही नहीं बल्कि शुगर मॉमी भी कई बार एक साथ मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जुड़ी होती हैं, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब एक ही समय में अलग अलग लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन बनते हैं, तो किसी एक से हुआ इन्फेक्शन बहुत आसानी से दूसरे तक पहुंच सकता है। समस्या ये है कि ऐसे रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी कम होती है। आपको सामने वाले की हेल्थ हिस्ट्री, उनके दूसरे पार्टनर्स या उनके लाइफस्टाइल के बारे में पूरी सच्चाई पता ही नहीं होती। कई बार लोग सच छुपा लेते हैं और आप अनजाने में एक बड़े रिस्क में आ जाते हैं। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट इशू है कंट्रोल का। शुगर डेटिंग में अक्सर पावर बैलेंस बराबर नहीं होता। जो व्यक्ति फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, चाहे वो शुगर डैडी हो या शुगर मम्मी, वही ज़्यादातर कंडीशंस और बाउंड्रीज तय करता है। ऐसे में दूसरा व्यक्ति जो फाइनेंशियल सपोर्ट पर डिपेंड होता है, कई बार अपनी बात खुलकर नहीं रख पाता। उसे लगता है कि अगर उसने मना किया या अपनी शर्तें रखी तो उसे मिलने वाला सपोर्ट खत्म हो सकता है। यही सिचुएशन इस पूरे सेटअप को और ज़्यादा रिस्की बना देती है। ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ का ही मामला नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। जब इंसान को हर बार ये सोचना पड़े कि वह सेफ है या नहीं, तो अंदर ही अंदर लगातार स्ट्रेस और डर बना रहता है, और ये डर धीरे धीरे एंजाइटी में बदल सकता है और इंसान का कॉन्फिडेंस भी कम कर सकता है। कई लोग बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो इस प्रेशर को फील कर रहे होते हैं। शुरुआत में शुगर डेटिंग कई लोगों को आसान और अट्रैक्टिव लगती है। इजी मनी, लग्जरी लाइफस्टाइल और बिना कमिटमेंट के रिलेशनशिप, लेकिन समय के साथ इसकी रियलिटी सामने आने लगती है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के चक्कर में लोग लॉन्ग टर्म रिस्क को इग्नोर कर देते हैं, खासकर अपनी हेल्थ और सेफ्टी को। एक छोटी सी लापरवाही या एक गलत डिसीजन आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकता है। असल में देखा जाए तो ये एक ऐसा सेटअप है जहां फायदा दिखता है, लेकिन खतरे उससे भी ज़्यादा गहरे होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि लोग सिर्फ ऊपर से दिखने वाली चमक धमक को देखकर डिसीजन ना लें, बल्कि उसके पीछे छिपे रिस्क को भी समझें, क्योंकि अंत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोई रिलेशनशिप या पैसा नहीं, बल्कि आपकी खुद की सेफ्टी और हेल्थ होती है। जहाँ कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता, वहाँ रिस्क सिर्फ रिश्ते का नहीं बल्कि आपकी सेहत और भविष्य दोनों का होता है।
समय के साथ शुगर डेटिंग में एक्सपेक्टेशंस का बढ़ना एक बहुत आम लेकिन गंभीर समस्या बन जाता है। शुरुआत में ये रिश्ता जितना आसान और क्लियर लगता है, समय बीतने के साथ उतना ही कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। शुरुआत में दोनों लोग अपनी अपनी जरूरतों और बाउंड्रीज के साथ इस रिश्ते में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन बाउंड्रीज की जगह एक्सपेक्टेशंस लेने लगती हैं। ये बदलाव अक्सर धीरे धीरे होता है, इसलिए शुरुआत में इसका एहसास भी नहीं होता। ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से बढ़ सकती हैं। शुगर बेबी को लगने लगता है कि उसे ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट, गिफ्ट्स या अटेंशन मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शुगर डैडी या शुगर मम्मी को लगने लगता है कि उन्हें बदले में ज्यादा समय या फिजिकल इन्वॉल्वमेंट मिलना चाहिए। यही जगह होती है यहाँ रिश्ता एक सिंपल अरेंजमेंट से निकलकर प्रेशर और इम्बैलेंस में बदलने लगता है। सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब शुगर डैडी या शुगर मम्मी की एक्सपेक्टेशंस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में वे धीरे धीरे रिलेशनशिप पर अपना कंट्रोल बढ़ाने लगते हैं। वो ये तय करने लगते हैं कि आप किससे मिलें, कहाँ जाएं, क्या पहने या कैसा बिहेव करें। यानी एक तरह से आपकी पर्सनल लाइफ में दखल शुरू हो जाता है। ये सिचुएशन धीरे धीरे अनकंफर्टेबल और अनसेफ बन सकती है। कुछ मामलों में ये बढ़ती हुई एक्सपेक्टेशंस, हैरेसमेंट, मैनिपुलेशन और यहाँ तक कि सेक्सुअल प्रेशर तक पहुँच जाती है। सामने वाला व्यक्ति ये फील करा सकता है कि वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, इसलिए उसे ज़्यादा अधिकार मिलना चाहिए। ये सोच पूरी तरह गलत है, लेकिन ऐसे रिलेशन में अक्सर देखने को मिलती है। इस वजह से कई बार दूसरा व्यक्ति अपनी मर्जी के खिलाफ भी चीज़ें एक्सेप्ट करने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने मना किया तो उसे मिलने वाला सपोर्ट खत्म हो सकता है। इसका असर सिर्फ उस समय तक नहीं रहता बल्कि धीरे धीरे मन पर दबाव बढ़ने लगता है। शुगर डैडी हर समय इस सोच में रहता है कि क्या करना सही है, क्या नहीं, और सामने वाले को खुश कैसे रखना है। ये सोच लगातार स्ट्रेस और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करती है, जो आगे चलकर सेल्फ कॉन्फिडेंस और पीस ऑफ माइंड को भी प्रभावित करती है। असल में देखा जाए तो शुगर डेटिंग का ये पहलू बहुत कम लोगों को शुरुआत में समझ आता है। उन्हें लगता है कि ये एक सिंपल और कंट्रोल्ड रिलेशन रहेगा, लेकिन समय के साथ एक्सपेक्टेशंस बढ़ने पर वही रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड और कई बार टॉक्सिक बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी ऐसे रिश्ते में जाने से पहले इंसान ये समझे कि एक्सपेक्टेशंस कभी भी एक जैसी नहीं रहती। वो समय के साथ बदलती और बढ़ती हैं, और अगर उन्हें सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो ये रिश्ते को पूरी तरह बिगाड़ सकती हैं। अगर पूरी शुगर डेटिंग की सच्चाई को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये बाहर से जितनी आसान और आकर्षक दिखती है, अंदर से उतनी ही कॉम्प्लेक्स और रिस्क भरी होती है। शुरुआत में ये एक समझौते जैसा लगता है, यहाँ दोनों लोग अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन समय के साथ इसमें पावर इम्बैलेंस, बढ़ती एक्सपेक्टेशंस, इमोशनल प्रेशर और हेल्थ रिस्क जैसे पहलू सामने आने लगते हैं। धीरे धीरे ये रिश्ता एक ऐसे फेस में पहुंच सकता है जहां एक इंसान के पास कंट्रोल होता है और दूसरा सिर्फ एडजस्ट कर रहा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे रिश्ते में स्टेबिलिटी, ट्रस्ट और रियल कनेक्शन की कमी होती है। यहाँ फीलिंग्स से ज़्यादा कंडीशंस चलती हैं, और यही चीज़ इसे लंबे समय तक हेल्दी नहीं रहने देती। कई बार लोग शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के चक्कर में लॉन्ग टर्म नुकसान को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच यही है कि इसका असर उनकी मेंटल पीस, सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्यूचर रिलेशनशिप पर भी पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी ऐसे फैसले को लेने से पहले इंसान सिर्फ उसके फ़ायदे ना देखे बल्कि उसकी पूरी रियलिटी को समझे। हर आसान दिखने वाला रास्ता सही नहीं होता और हर चमकती हुई चीज सच में कीमती नहीं होती। सबसे जरूरी चीज आपकी सेफ्टी, डिग्निटी और पीस ऑफ माइंड होता है, और अगर यही कंप्रोमाइज हो जाए तो कोई भी फायदा मायने नहीं रखता। इसलिए शुगर डेटिंग में जो मिलता है वो कुछ समय का होता है, लेकिन जो खोता है उसका असर लंबे समय तक रहता है।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये जानकारी उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित हो। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में, जिसमें हम ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।